हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी जी का OJS कोचिंग में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आप सभी लोगों का फेवरेट टॉपिक होने वाला है, जो हमारा होगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को आप सभी लोग जानते ही होंगे कि संख्या पद्धति माने होता है हमारा किसी भी एक 1 to 100 या इन्फिनिटी तक किसी भी नंबर लाइन को लिखते जाना। ठीक है, वो हमारा संख्या रेखा होता है और इसे संख्या पद्धति कहते हैं। किसी भी पद्धति यानी कि आप समझ रहे हैं ना, संख्या, हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे को आप मैं समझाने के लिखता हूँ, कोई भी जैसे कोई हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, किसी का जातीय मान ज्ञात करते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे सब नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो 11th 12th 9th 10th में टॉपिक्स हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया मूल बिंदु, हो गया हमारा 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया 1 2 3 4। ठीक है, और ये हमारे इधर के लिए चलते हैं वो प्लस वाले डिजिट्स होता है। ठीक है, जो इधर के लिए चलते हैं वो हमारे माइनस वाले डिजिट्स होते हैं। ये हमारा -1 -2 एंड -3। ठीक है, इधर हमारे माइनस के सारे अंक चलते जाएंगे, इधर चलते जाएंगे प्लस के। ये होता है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, पूरा का पूरा। अब तो नंबर सिस्टम होता है, उसमें हमारा एक तो होता है हमारा जो नंबर सिस्टम हम सीखेंगे, वो क्या क्या सीखेंगे आज की इस वीडियो में। जो आज की वीडियो होने वाली है वो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल जो होने वाला है, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती आने वाली है 2025 में, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए सिर्फ अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। इसमें हम सीखेंगे सबसे पहले स्थानीय मान। ठीक है, और नंबर 2 हो गया हमारा जातीय मान। उसके बाद हमारा आता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती को हम कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, और अनुवर्ती को कहते हैं हम सफिक्स। ठीक है, पूर्ववर्ती। ठीक है, और जो अनुवर्ती होता है हमारा, उसमें हम अनुवर्ती, ये हो गया अनुवर्ती यानी कि आगे आने वाला। ठीक है, इसे कहते हैं सफिक्स। ठीक है, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, सफिक्स। अब आप लोगों को ये तो सब जानते होंगे कि 1 से लेकर 10 तक जो रोमन अंक होते हैं हमारे। अब आप लोग रोमन अंक तो जानते होंगे ना यार, ऐसे कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया एंड 9 हो गया एंड 10 हो गया। ठीक है, ये तो हमारे आते हैं सारे के सारे रोमन डिजिट्स। रोमन डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? वो रोमन डिजिट्स होते हैं जिन्हें हम रोमन अंकों में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे रोमन डिजिट्स हो गए, और ये आज की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम आपको इसी वीडियो में इसके यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो PYQs प्रैक्टिस है वो कराएंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि हम आप लोग को समझा रहे थे कि स्थानीय मान माने होता है हमारा, ये सारे रफ कर दूँ यहाँ पे, शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आज के टॉपिक में हम इतने सारे पढ़ेंगे केवल, और आज के वीडियो में हमारे स्थानीय मान है। स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, या क्या कहते हैं, सिर्फ प्लेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान। स्थानीय मान आप जानते होंगे, कोई भी डिजिट्स होते हैं हमारे, जैसे कि मैं या कोई भी नंबर लिख देता हूँ 2 4 3 8 4 3 2। अब इस डिजिट्स को कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो हमारे यहाँ इकाई ढाई सैकड़ा आप लोगों ने तो पहले ही पढ़ा होगा। ये 10, ये 0 1 2 3 यहाँ से पढ़ते हैं इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार। यानी कि अगर हमारा इकाई है 10 की पावर 1 इकाई हो गया, 10 की पावर 2 ढाई हो गया, और ये हमारा सैकड़ा ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले इन डिजिट्स को। 24 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 24,03,02,432। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसी में हम कुछ डिजिट्स लेते हैं, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे स्थानीय मान। स्थानीय मान में हमारा होगा सबसे पहले कि कोई भी 7 2 4। इसमें हमें पूछा जाएगा कि इसका स्थानीय, इनमें 2 का स्थानीय मान बताओ। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? अब आप लोग 2 का स्थानीय मान नहीं जानते, आप लोगों ने 5th क्लास में पढ़ा ही होगा कि स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए जो डिजिट्स होते हैं उनको दोनों को ही ले लेते हैं हम। ठीक है, इसमें हमारा क्या बनना है 7, यानी कि आप लोग देखिए ये बनना हमारा, सबसे पहले आप स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए अगर कोई भी संख्या है और उसमें वो संख्या बूझ ली जाती है, जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बूझ लिया है 2 का स्थानीय मान बताओ, तो हम यहाँ पे 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान निकालने क्या करेंगे हम, 2 × 2 है ना, तो 2 इक्वल्स टू 2 कितने होता है 20, 200 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे हम निकालते हैं जैसे कि 8,06,754 में हमें 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 7 × 3 डिजिट्स आ रहे हैं ना हमारा, तो जो 7 होता है उसको छोड़ देंगे। अभी कितना 100, यानी कि 100 इकाई 250 का सैकड़ा होता है ना, तो ये 2 डिजिट्स बनना है 7 को छोड़ के, तो एक वैसा का वैसा लिखा रहेगा। ठीक है, 2 है ना, तो 2 जीरो लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इक्वल्स का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा ना हमारा। तो यहाँ पे जो बचता है ना 7 को वैसे ही रहने देते हैं, और इकाई ढाई 10 की 1 ढाई होती है ना, तो यहाँ पे पूरा लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान आई होप को आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं जाति मान। जाति मान में क्या होता है कि हमारे जाति मान में जो नंबर दिए रहते हैं ना, नंबर डिजिट्स ऑफ नंबर दिए रहते हैं, हमारी कोई भी संख्या दी गई होती है, उसको जैसा है उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा है उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। तो जाति मान में हम ज्ञात करेंगे, जाति मान आपको नाम से याद आ रहा होगा, जाति मान में आपको नाम से याद आ रहा होगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कि चेहरा, यानी कि जैसा है वैसा का वैसा ही। ठीक है, फेस वैल्यू,
फेस, फेस से आप याद रखना है जातिमान को, ठीक है। अब जातिमान में हम किसी का पूछ लेते हैं, जैसे कि 7924, इसमें हमें 9 का जातिमान बताना है, तो हम कैसे बताएंगे इसका हम जातिमान, ठीक है। अगर कोई पूछ ले 7 का जातिमान बताओ, तो 7 का जातिमान 7 होगा, ठीक है। और 9 का जातिमान पूछ ले तो 9 का हमारा 9 ही हो जाएगा, और 2 का कोई पूछ ले हमसे तो 2 का हमारा 2 ही हो जाएगा। 4 का कोई जातिमान पूछ ले हमसे तो 4 का 4 ही हो जाएगा, ठीक है। जातिमान में क्या होता है कि जो जैसा होता है उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती में हम एक संख्या जो होती है उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं पूर्ववर्ती में? माइनस कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या पढ़ते हैं आप, पूर्ववर्ती। अब आ जाते हैं, हमारा नया टॉपिक है हमारा पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती में क्या होता है कि हमारा जो डिजिट्स होते हैं ना, कोई भी संख्या होती है आगे आने वाली होती है, पीछे आने वाली होती है, ऐसा लगता है हमें पूर्व आने, यानी जो पहले आ चुकी है उसे हम पूर्ववर्ती कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा 8 का पूर्ववर्ती, 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो हम जो पूर्ववर्ती दिया होता है सफिक्स उसको माइनस कर देते हैं 1 से, ठीक है। 8 - 1 तो हो जाएगा 7। जो 8 का पूर्ववर्ती होगा वो 7 होगा, 7 के बाद 8 आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा? अनुवर्ती में, आगे बढ़ने वाली संख्या है, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाए 9 का पूर्ववर्ती, 9 का पूर्ववर्ती पूछ लिया हमने, तो 9 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 9 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो हमारा यहाँ पे 9 - 1 = 8। जो पूर्ववर्ती होता है ना सफिक्स, उसको माइनस कर देते हैं 1 से, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की वीडियो पसंद आई होगी। मैं जल्दी जल्दी टॉपिक्स को लेकर चल रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। उसके बाद आ जाते हैं अनुवर्ती। अनुवर्ती में एक जोड़ देते हैं, ठीक है। अनुवर्ती में एक जोड़ते हैं, ठीक है। अनुवर्ती में क्या करते हैं? अनुवर्ती में हम क्या करते हैं, जो अनुवर्ती होती है आगे आने वाली उसमें एक प्लस कर देते हैं, और पूर्ववर्ती में हम एक माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 28 का अनुवर्ती बताओ, 28 का अनुवर्ती बताओ आगे आने वाला, तो 28 + 1 यानी कि 28 + 1 = 29। ये हो गया हमारा अनुवर्ती। और क्या, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा चैप्टर है, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। उसके बाद हम करेंगे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, आप लोगों ने नंबर सिस्टम में ये तो पढ़ा ही होगा कि आपकी सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे आपके पढ़े होंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको लिखना जरूरी है, और आप इसे लिख के जरूर इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं ईजिली। हम इस टॉपिक को ईजिली कवर कराएंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है, पहली डेफिनेशन हो जाएगी हमारी होल नंबर्स की या नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, या नेचुरल नंबर्स होता है हमारा, पूरा लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर्स माने होता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? 1 से लेकर जितनी भी आ जाती है वो सारी प्राकृतिक संख्या होती है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये आ गया हमारा, जैसे 1 2 3 4 यानी कि इन्फिनिटी, ये हमारी नेचुरल नंबर्स में आ जाती है। और दूसरा है हमारा जो होने वाला है, दूसरा है हमारा होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर पूर्ण संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर लें तो वो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। 0 1 2 3, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स आ गया हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, जैसे कि जीरो को भी ऐड कर लिया जाए अगर इनमें, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको इन्फिनिटी तक जीरो को भी ऐड कर लिया जाए तो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नंबर 3। नंबर 3 होने वाला हमारा इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से कट जाए, ठीक है। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से ना कटे। इवन नंबर्स में आ जाते हैं हमारे इवन, यानी कि प्राइम नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं। सम संख्या लेते हैं, जैसे इवन नंबर्स सम संख्या, यानी कि जैसे 2 4 6 8 10 12, यानी कि जो 2 से कट जाए कोई भी टेबल। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8, ये कट जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। तो हम ऐसी संख्या जो लगता है कि हाँ ये संख्या कट रही है किसी ना किसी टेबल से, जैसे कि आपको ये मैंने 70 लिख दिया, तो आपको ये नहीं लग रहा ना कोई से भी टेबल से कट रहा है, ऐसा नहीं लग रहा ना, आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई भी ऑड यानी कि इवन नंबर्स है ही नहीं। तो आपको लगेगा कैसे? अगर मैं यहाँ पे 72 लिख देता हूँ तो आपको लगेगा हाँ ये सम संख्या है, तो आपको लगेगा सम संख्या, तो आप ये काट सकते हो, ठीक है। उसी तरह से सम संख्या कैसे होती हैं, 2 4 6 8 10 12 12 14 16, यानी कि इन्फिनिटी तक ये भी चलती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे, ये मैं इसे रख कर देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। मैं साइड में हट जाता हूँ।
नंबर 4 हेडिंग है हमारी ऑड नंबर्स। ऑड्स में से होता है विषम। जैसे ऑड्स में विषम संख्या होती है जो केवल एक से कटती हैं, ठीक है, जो खुद से या एक से कटे वो सारी ऑड्स नंबर में आती हैं। जैसे कि आ गया हमारा 1 3 5 7 7, उसके बाद आएगा हमारा 11 13, ऐसे चलते रहेंगे 69, यानी कि आगे तक चलते रहेंगे ऑड्स नंबर जो खुद से कटे और एक से कटे वो हमारी ऑड्स नंबर आते हैं, ठीक है। अब इसको रख करते हैं हम। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि भाज्य और अभाज्य, ये आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको कवर करा देता हूँ। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो हमारा होता है भाज्य। आप लोगों ने भाग करे होंगे तो भाज्य आपको कहीं ना कहीं दिखा तो होगा, दिखा है ना आपको। जो नीचे आया होगा उसको शेषफल कहते हैं, जो इधर आया होगा उसको भाज्य कहते हैं, इधर आया होगा उसे भागफल कहते हैं, ठीक है, भाजक कहते हैं, ठीक है। तो भाज्य भाज्य कौन कौन से होते हैं, जो 2 4 6 8 यानी इवन नंबर की तरह, और भाजक कौन से होते हैं, ऑड्स नंबर की तरह 1 3 5 9 ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं योगफल। योगफल से संबंधित फॉर्मूला। योगफल से संबंधित सूत्र हमारा क्या होता है, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए जरूर। योगफल से संबंधित फॉर्मूला होता है हमारा n+1/2, ठीक है, नंबर ऑफ n+1/2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब आइए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो कुछ क्वेश्चंस इस तरह से दे रखे हैं कि हमें जो n है ना, हमारा n नेचुरल नंबर्स का योग है, ठीक है, वो अपॉन में 2 है यहाँ पे। अब आपने ये तो पढ़ लिया, ठीक है। अब अनुवर्ती और पूर्ववर्ती ये भी आपने पढ़ लिया। अब अनुवर्ती में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, और पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं हमारा, संख्या 5036 में सबसे ज़्यादा स्थानीय मान किसका है। आप इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। करो भाई लोग, कैसे होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। स्थानीय मान है यार, ये स्थानीय मान में हम क्या करते हैं कि जो संख्या दे रखी है ना उसको छुपा देते हैं, जो 3 डिजिट्स दे रखे हैं ना उसको जीरो के रूप में डिनोट कर देते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, 100 का एक सैकड़ा होता है। तो 5036 में हमें स्थानीय मान सबसे ज़्यादा किसका है वो हमें बताना है, कौन किसका ज़्यादा होगा, तो वो हमें कैसे बताना है। सबसे पहले तो हम ये पूरी डिजिट्स को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 × 3 10, यानी कि 5 × 30, ठीक है, यानी कि आप 30 लगा सकते हो। कैसे कि लगा सकते हो, 1 2 3, 5 को नहीं देखते हैं हम स्थानीय मान में, ठीक है। जो यहाँ पे लिखेंगे 5036 का स्थानीय मान में 5 का स्थानीय मान 36, ऐसे करना है इसको, ठीक है। करो आप लोग। देखो सबसे पहले हम इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 5036 में स्थानीय मान 5036 में स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। तो 5 × 10, 5 × 3 0 1 2 3, इधर से गिनते हैं इसको, ठीक है। 1 2 3 है तो 3 0 लगा देंगे, 1 2 3, 1 2 3 हो गया तो इसको लिखते हैं। 5 का टेबल 10 में करेंगे 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 के 50 लिख देंगे। अब ये 2 0 बचे हैं उसको 2 0 को यहाँ पे लिख देंगे। अब ऐसे 0 है, 0 का स्थानीय मान निकालना है, 0 × अब ये कितने 0 है, 2 0 है, 1 0 0 इक्वल्स टू, अब इसका 0 को डिवाइड में करेंगे तो वैसे भी हमारा यहाँ करेंगे तो इसका 0 ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसका 36 का हमें करना है, 36 इसका, तो 3 × कितने बचा, 1 बचा, तो 10 होता है हमारा इकाई, 10 की एक इकाई होती है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। 10 दिया कितने होते हैं, 30 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 6 बचा, 6 × अब यहाँ पे हमारा 1 बचा है, ठीक है, 1 यानी कि 0 मान सकते हो, तो 10 इक्वल्स टू 30। इसे इस तरह से करते हैं यहाँ पे, इन क्वेश्चंस को इस तरह से करते हैं हम।
और अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि इन क्वेश्चंस में हम सारी के सारी यूपी पुलिस बोर्ड के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है थोड़ी सी भी, और हमारे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका फ्यूचर थोड़ा सा अलग हटके हो जाए। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।